पिछले क्लास में हम बताए थे भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है ना, जिसके तहत ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, प्रार्थना समाज, यंग बंगाल आंदोलन है ना आदि के बारे में उल्लेख किए थे। इसके अलावा मुस्लिम समाज सुधारकों के द्वारा जो चलाया गया समाज सुधार की दिशा में प्रयास किया गया है ना, उसका भी हम उल्लेख कर चुके हैं। अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, बहावी आंदोलन है ना। आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, ठीक है। अब यहाँ देखें, प्रश्न उठता है 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, या पूरी दुनिया में कहीं भी विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, उसके पीछे क्या कारण रहा है ना। विद्रोह का कोई न कोई कारण होता है। कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं क्रांति हुई किसी व्यवस्था के विरोध में, उसके पीछे कोई न कोई क्या है, कारण रहा है ना। तो क्रांति का मतलब देखें क्या होता है ना। क्रांति या विद्रोह का मतलब कि पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी, यदि उस व्यवस्था के से लोग के हैं खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं है ना, तो उसी के विरोध में जो परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किया जाता है उसी को क्रांति कहते हैं, विद्रोह कहते हैं ना। तो पुरातन जो व्यवस्था है पहले से चली आ रही है, उसी व्यवस्था को बदलना, उसमें परिवर्तन लाना है ना, इसी को क्या है, विद्रोह या क्रांति कहते हैं, ठीक है। जैसे कहीं भी क्रांति हुई पूरी दुनिया में है ना, जैसे 1789 में क्या है, फ्रेंच क्या है, रिवॉल्यूशन हुआ है ना, जिसके पीछे भी क्या है, कुछ न कुछ कारण रहा। 1900 मान लिया 17 में देखिए रूस की क्रांति हुई, इसके पीछे क्या है, भी कुछ कारण था है ना। तो उसी तरह से 1857 के विद्रोह के पीछे भी क्या है, बहुत सारा क्या है कारण। जैसे यहाँ पर जो फ्रांस की क्रांति हुई है ना, फ्रांस की क्या है, क्रांति है ना, तो स्थिति लोगों की देखें क्या है, काफ़ी क्या है, खराब थी है ना। लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी क्या है, खराब थी है ना। लोगों को क्या है, रोटी तक भी नसीब क्या हो नहीं रहा था। आज जैसे कुछ देश में आप देख सकते हैं प्राचीन में व्यवस्था, जैसे श्रीलंका की स्थिति क्या है प्रेजेंट में है ना, धीरे धीरे स्थिति वहाँ पर क्या सुधार हो रहा है ना। महंगाई वहाँ पर काफ़ी चरम सीमा पर, राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ गया है ना। जनता क्या है, जब विद्रोह पर उतारू हो गई। पाकिस्तान जो पड़ोसी राष्ट्र है उसी के कगार पर क्या है, खड़ा है। या वेनेजुएला की स्थिति आप देख सकते हैं है ना, लोग अपने ही देश छोड़ करके क्या है, भाग रहे हैं है ना। या फिर कह सकते हैं जिम्बाब्वे की स्थिति है, वहाँ भी स्थिति काफ़ी पहले से लगातार क्या है, खराब चल रही है। यहाँ पर भी लोगों की स्थिति क्या आर्थिक काफ़ी क्या है, खराब थी है ना। तो शासक के विरुद्ध क्या है, लोगों ने क्या किया, विद्रोह क्या है, कर दिया। जब लोगों ने विद्रोह किया तो यहाँ की देखिए रानी पूछती है राजा से, रानी थी मेरी एंतुआनेट है ना, मेरी एंतुआनेट। यहाँ के लोग विद्रोह क्यों कर रहे हैं, विद्रोह के पीछे क्या कारण, क्यों लोग हमारे खिलाफ क्या विद्रोह कर रहे हैं है ना। वही राजा का जवाब आया, रानी से कहा गया कि हम यहाँ के राजा, एक राजा का उत्तरदायित्व होता है कि अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उसके सुख दुख में क्या है, उसका सहारा क्या है ना। तो लोगों के है रोटी भी नहीं मिल रही है, तो निश्चित है कि हमारे खिलाफ क्या करेंगे, लोग के हैं विद्रोह करेंगे है ना। तो रानी के द्वारा कहा गया कि जब लोगों को रोटी नहीं मिलती है तो केक क्यों नहीं खाते, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि रानी दुनिया से क्या है, पूरी तरह बेखबर थी। इसे ये भी नहीं पता था कि जिस लोगों को रोटी नहीं मिल रही है वे केक कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो स्थिति काफ़ी क्या है, खराब थी। तो फ्रांस की क्रांति का कारण क्या बना, कहीं भी क्या है, आर्थिक है ना। और आर्थिक क्या है कारण, सबसे बड़ा कारण होता है विद्रोह का, क्रांति का है ना। तो यहाँ पर भी क्रांति का कारण देखें, उसी तरह से यहाँ का जो शासक है जार है ना, रूस में, तो यहाँ पर भी स्थिति काफ़ी क्या है, खराब थी है ना। लेनिन के नेतृत्व में लोग क्या हैं, एकजुट क्या हैं हो गए। रसिया में क्या हैं लोग, लेनिन के नेतृत्व में एकजुट क्या हैं हो गए है ना। और 1917 में सरकार का क्या किया, तख्ता क्या है, पलट दिया, क्या है, सरकार का तख्ता पलट दिया है ना। शासक को गद्दी से हटा दिया। लेनिन यहाँ का देखिए क्या है, शासक क्या है बना है ना। तो कहीं भी व्यवस्था जब क्या है गलत है तो उसमें सुधार लाने में भी क्या लगता है, समय लगता है। मान लिया कोरोना से क्या है, देखें पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, तो इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में क्या है, समय क्या है लगता है। कुछ देश इसको क्या है तुरंत देखें क्या है
सही करने का प्रयास करता है। कुछ देश को ज़्यादा क्या है समय क्या है लगता है ना। जैसे भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट देखें क्या है, पुनः क्या है बढ़ गया है ना। कुछ देश आज भी इसका खामियाजा क्या है भुगत रहा है ना। तो स्थिति सामान्य होने में क्या है समय क्या है लगता है, सुधारने में समय लगता है। तो यहाँ पर भी क्या है, लेनिन जब गद्दी पर बैठा तो स्थिति सुधर के है नहीं रही थी, है ना। तो लेनिन के खिलाफ भी लोगों ने क्या किया, एकजुट होकर देखें विद्रोह करने का मन क्या है बनाया, प्रयास क्या है किया, है ना। क्योंकि लोगों को लगने लगा कि कहीं हम लोग को मूर्ख बना करके गद्दी प्राप्त करने का सिर्फ प्रयास तो नहीं किया, है ना। तो कुछ लोग जो है देखें एकजुट होकर के क्या है विद्रोह करने पर उतारू हो गए कि लेनिन को भी गद्दी से हटा देना है, तख्ता क्या है पलट करना है ना। तख्ता पलट क्या है करना है। कुछ लोग लेनिन के देखें क्या है महल तक क्या है पहुंच गए, है ना। और खिड़की से क्या अंदर देखें जाग के हैं रहे थे, है ना। तो लेनिन के क्या है घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, क्या है कुछ अतिथि आए हुए थे। और लेनिन की स्थिति भी काफ़ी क्या है खराब थी। अतिथि के स्वागत करने के कंडीशन में भी लेनिन देखें क्या है नहीं, है ना। वे लेनिन की बेटी आकर के पूछती है पुत्री, है ना, कि हम अतिथि का स्वागत कैसे करें, घर में कुछ है नहीं। तो लेनिन कहता कुछ तो होगा, है ना, आटा चावल कुछ तो। एक पाव आटा है, एक पाव आटा में क्या होगा, है ना, कितनी रोटियां बनेगी, है ना। उसकी बेटी कहती 2 रोटी क्या है बन सकती, है ना। वही लेनिन कहता है कि 1 रोटी हम अतिथि को खिला देंगे और 1 रोटी में आधी आधी क्या करेंगे, अपने दोनों क्या है खा लें, है ना। जो लोग क्या है देखें यहाँ तख्ता पलट करने के लिए आए थे, जब ऐसी बात क्या है सुने, है ना, तो फाइनली उन लोगों ने अपना क्या है मन क्या है बदल लिया, विचार उनका क्या है बदल गया, है ना। क्योंकि लगा कि जब शासक की स्थिति इतनी खराब है तो हमारे लिए क्या कर सकता है। समय को क्या है तकाजे को समझते हुए उन लोगों ने फिर क्या है विद्रोह करने का जो मन बनाया था उसे त्याग दिया और बैरंग वहाँ से देखें वापस क्या है लौटे, है ना। तो धीरे धीरे स्थिति को वहाँ पर लेनिन के द्वारा सुधारने का प्रयास किया गया। 1924 में फिर जब स्टालिन क्या है गद्दी पर आया तो उस समय देखिए क्रांतिकारी परिवर्तन क्या है आरंभ क्या है हुआ रूस की क्या है अर्थव्यवस्था में, है ना। यहाँ पर भी 1857 का विद्रोह हुआ। इसके पीछे बहुत सारा कारण है ना। जैसे बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत आई, इसका उल्लेख हम क्या है कर चुके हैं, है ना। इसी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1608 में क्या है भारत पहुंचे थे, है ना। 31 दिसंबर 1600 को इस कंपनी की नींव रखी गई थी। उस समय एलिजाबेथ प्रथम वहाँ की क्या थी, महारानी थी, ठीक है। तो निजी स्तर पर कुछ क्या है साहसिक व्यापारियों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई थी, है ना। 1608 में जब कंपनी भारत आई तो बताया कि ट्रेड मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए भारत में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने के लिए इन कंपनियों के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ है। क्या है, इन कंपनियों के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ। फाइनली देखें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी कंपनियों को पराजित करने में सफल रही है, सभी कंपनियों को पराजित करने में सफल रही है और भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए, पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करते हुए लगभग पूरे भारत को अपना उपनिवेश बनाने में, कॉलोनी बनाने में सफल रहे। तो आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या है शासन देखें किया जा रहा था, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी देखें भारतीय लोगों का क्या है शोषण क्या है कर रही थी, भारत के किसानों का शोषण क्या है कर रही थी, अन्य लोगों का शोषण कर रही थी, ठीक है। तो भारत के लोगों से अधिक क्या है बताए टैक्स कलेक्शन क्या है किया गया और इस सब टैक्स कहाँ भेजा गया, इंग्लैंड, है ना। यदि उस धन को यहीं खर्च किया जाता तो भारत की स्थिति इतनी खराब क्या है नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर भारत की क्या है लोगों के मन में, भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश व्यवस्था के विरोध में क्या है एक आक्रोश की भावना थी, असंतुष्टि की क्या है भावना थी, है ना। तो धीरे धीरे देखें क्या है वो चिंगारी के रूप में क्या है सुलग रहा था, जो एक महान क्या है विकराल अग्नि का रूप क्या है ग्रहण क्या है कर लिया, है ना। और 1857 के विद्रोह के रूप में क्या है सामने देखी आया, है ना। तो ये चिंगारी काफ़ी पहले से सुलग रही थी। जिस समय से कंपनियां सब भारत क्या है पहुँचे, क्योंकि इनकी गलत क्या है नीतियाँ थी, तो इनके विरोध में चिंगारी देखें भारतीयों के मन में पहले से सुलग रही थी। लेकिन यहाँ आते आते वही चिंगारी क्या है एक विकराल अग्नि का रूप, विस्फोट का रूप क्या है ग्रहण क्या है कर लिया, एक बहुत बड़े दावानल का रूप क्या है ग्रहण कर लिया, अख्तियार कर लिया, है ना। यहाँ 1857 का देखें विद्रोह क्या है हुआ। तो 1857 के विद्रोह का क्या क्या कारण हो सकता है ना। पहला कारण कहेंगे विद्रोह का कहें भी अभी बताए
आर्थिक होता है। विद्रोह का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? आर्थिक क्या है कारण, है ना। इकोनॉमिक रीजन कहीं भी रिवॉल्ट का सबसे बड़ा कारण बनता है। अभी बताए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी कारण देखें यही था, रशियन रेवोल्यूशन का भी कारण यही था, है ना। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में गलत आर्थिक नीतियों का क्या है पालन किया गया, है ना। तो ये गलत आर्थिक नीति को क्या है अपनाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो लोगों की स्थिति काफ़ी क्या है खराब, है ना। यहाँ के लोगों से अधिक क्या है टैक्स कलेक्शन किया गया, है ना। और सब धन को क्या है अंग्रेजों ने क्या किया इंग्लैंड क्या है भेज दिया। यदि इसे यहीं खर्च किया जाता तो यहाँ के लोगों की स्थिति तो खराब मान लिया थी, लेकिन भारत की स्थिति खराब क्या है नहीं होती, है ना। तो ब्रिटिश सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय उद्योग धंधे भी क्या है नष्ट होने लगे। कुटीर जो कॉटेज इंडस्ट्री था, है ना, किसानों की स्थिति भी काफ़ी क्या है खराब देखे होने लगी, है ना। बाकी लोगों पर भी इसका गलत क्या है प्रभाव क्या है पड़ा, है ना। तो लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होने लगी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वेरी देखें क्या है पुअर, है ना। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कारण को लेकर यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध में क्या है विद्रोह किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध क्या है में विद्रोह देखें किया गया, क्रांति क्या है की, है ना। तो यहाँ पर आर्थिक कारण क्या है विद्रोह का देखें सबसे बड़ा कारण क्या है बन गया है ना। तो इकोनॉमिक रीजन देखें क्या है कारण बना है। दूसरा देखें कर सकते हैं इसे में प्रशासनिक कारण, ठीक है। दूसरा कारण क्या था प्रशासनिक कारण, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है रीजन, क्या है प्रशासनिक कारण एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, है ना। तो प्रशासन में जो उच्च पद था वो क्या है अंग्रेज अपने लिए सुरक्षित क्या है रखता था, है ना। और भारतीयों को क्या है उच्च पद पर जाने से क्या है रोका जाता था, है ना। क्योंकि प्रशासन में अधिक उच्च पद भारतीयों को प्रदान कर दिया जाता है ना। जैसे मान लिया देखें यहाँ ICS की परीक्षा क्या है सिविल सेवा जब आरंभ क्या है हुआ, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है भारतीयों को जाने से क्या है रोका गया। इसके पीछे कारण था कि यहाँ एक प्रतिष्ठित क्या है पद प्रेस्टिजियस क्या है पोस्ट, यदि भारत के लोग ICS बनेंगे, है ना, तो फाइनली वो भारत के हैं और भारत में शासन किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, है ना। तो भारतीयों के हित के लिए क्या करेंगे काम करेंगे। ऐसी स्थिति में अंग्रेज ICS परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह से अपने हिसाब से क्या है तैयार किया ताकि भारत के युवा इसमें कम से कम पहुंच पाएँ, है ना। इस प्रतिष्ठित क्या है सेवा में प्रेस्टिजियस क्या है देखें सर्विस में। तो यहाँ पर अधिकारों से क्या है भारतीयों को वंचित क्या है किया गया। तो प्रशासन में उच्च पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था बल्कि अंग्रेजों के लिए क्या है उसे सुरक्षित रखा जाता था, आरक्षित क्या है रखा जाता था, है ना। तो यहाँ पर देखें सेना में क्या है भारतीयों के लिए, है ना, जो बड़ा पद था वो सूबेदार तक देखें क्या है पहुँचने की व्यवस्था क्या है की, है ना। और नागरिक क्या है प्रशासन की बात किया जाए तो सदर अमीन का क्या है पद हुआ करता था, क्या है सदर अमीन का पद। तो यहाँ तक देखे पहुँचने की व्यवस्था क्या है की, है ना। बाकी जो उच्च पद था चाहे वो सैनिक प्रशासन हो या देखें क्या है नागरिक प्रशासन, दोनों में बड़ा बड़ा पद सिर्फ क्या है अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रखा जाता था, आरक्षित रखा जाता है ना। क्योंकि जितना बड़ा पद होता है उतना ही ज़्यादा व्यक्ति के पास क्या होता है राइट्स होता है, अधिकार होता है। तो यदि भारत के लोगों को अंग्रेज क्या है ऊंचे पद पर अपॉइंट करना शुरू करता हायर पोस्ट पर, तो ऐसी स्थिति में भारत के लोग अपने अधिकारों का क्या है प्रयोग करना आरंभ कर देते, है ना। और निश्चित ही वो क्या है कहीं न कहीं भारतीयों के हित में क्या करते कार्य करते, है ना। तो जिससे अंग्रेजों की जो थी गलत क्या है नीतियाँ वो क्या है प्रभावित होती, है ना। तो अंग्रेज जानबूझ करके देखें क्या है प्रशासनिक पद पर क्या है उच्च पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त क्या है करता था। भारतीयों को सिर्फ क्या है साधारण क्या है पदों से संतुष्ट क्या है होना पड़ता था, है ना। साधारण पदों से स्वयं को संतुष्ट क्या है रखना पड़ता था, है ना। तो यहाँ पर अभी जैसे बताया इकोनॉमिक रीजन आर्थिक कारण सबसे बड़ा क्या है कारण बन गया। और पूरी दुनिया में कहीं विद्रोह हुआ उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा आर्थिक कारण ही रहा, है ना। दूसरा बताए प्रशासनिक क्या है कारण, तो भारत के पढ़े लिखे जो शिक्षित क्या है वर्ग थे उनके मन में भी क्या है अंग्रेजों के प्रति देखें विद्रोह की भावना क्या है घर करने लगी थी। और ब्रिटिश व्यवस्था के विरोध में इन लोगों ने भी क्या किया विद्रोह क्या है किया, क्रांति क्या है की है। तो प्रशासनिक कारण में विद्रोह का देखें क्या है एक कारण क्या है बन गया। तो इसमें पढ़े लिखे शिक्षित क्या हैं लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका क्या है निभाई है ना। फिर कह सकते हैं सामाजिक क्या है कारण, क्या कहेंगे सामाजिक कारण, ठीक है।
सोशल देखें रीजन क्या हो सकता है, जैसे उस समय बताए थे कि भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियों ने, बुराइयों ने, बैड हैबिट्स ने जन्म कह लिया था, है ना। भले वो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, लेकिन जब गलत परंपरा समाज में अस्थायी रूप से उसका लोग पालन करने लगते हैं, अपनी जड़ें गहरी रूप में क्या है देखें स्थापित कर लेती हैं, तब ऐसी स्थिति में जब उस व्यवस्था का विरोध होता है तो लोगों को कहीं न कहीं क्या है उनकी भावनाएं आहत होती है। उन्हें लगता है कि जो पहले से परंपरा चली आ रही थी उसमें क्या है बदलाव लाने का प्रयास किया, है ना। और यदि वो प्रयास उस व्यवस्था के कारण है जो उस समय क्या है रोलिंग क्या है सिस्टम है, तो निश्चित है कि उस व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में आक्रोश की भावना उत्पन्न क्या है हो, है ना। तो अंग्रेजों के द्वारा क्या है सती प्रथा को देखे प्रतिबंधित करने का प्रयास क्या है किया गया। विधवा पुनर्विवाह को क्या है मान्यता क्या है प्रदान की गई। शिशु बालिका हत्या पर भी क्या है प्रतिबंध देखें लगाया गया, है ना। बहु विवाह को रोकने का, बाल विवाह को रोकने का प्रयास क्या है किया गया, है ना। प्रदा प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। भले उसमें भारत के समाज सुधारकों ने अपनी क्या है देखें क्या है भूमिका क्या है निभाई थी, सहयोग क्या है प्रदान किया था, है ना। और उन्हीं लोगों की इसमें क्या है बहुत बड़ी क्या है भूमिका थी। लेकिन आम जनमानस को यही क्या है लगने लगा कि ऐसा किया गया तो किसके द्वारा, ब्रिटिश व्यवस्था के क्या है द्वारा। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं अंग्रेज भारत में क्या है शासन क्या है देखें क्या है कर रही थी, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर सामाजिक कारण भी क्या है बन गया, है ना। क्योंकि भारत के आम लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज जानबूझ करके हमारे सामाजिक मामलों में सोशल जो मैटर है इशूज है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना। और उनके द्वारा क्या है सामाजिक मामलों में दखल देते हुए इन सब चीज़ों को दूर करने का, बैन करने का प्रयास क्या है किया। यहाँ पर सामाजिक कारण भी क्या है 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण क्या है बन गया, है ना। इसको सोशल क्या है रीजन कर सकते हैं, है ना। इसे में क्या है धार्मिक क्या है कारण कह सकते हैं। धार्मिक क्या है कारण, और धार्मिक कारण भी एक देखें क्या है लोगों की भावनाओं से क्या है जुड़ी होती है ना। आज भी धर्म के नाम पर देखें जब कुछ होता है गलत तो फाइनली क्या है लोगों की भावनाएं क्या होती है आहत होती है ना। तो धर्म प्राचीन काल से देखें क्या है लोगों के जीवन में धर्म का क्या है काफ़ी विशेष क्या है महत्व रहा, स्थान क्या है रहा, है ना। यहाँ पर धार्मिक मामलों में अंग्रेजों के द्वारा जब दखल क्या है दिया जाने लगा, है ना, तो फाइनली क्या है भारत के लोगों ने क्या है अंग्रेजों का विरोध किया, ब्रिटिश व्यवस्था का विरोध किया, है ना। कुछ लोगों को देखें क्या है विदेश क्या है भेजा जाता था, है ना। मान लें सब देखें क्या है प्रायद्वीपीय क्या है भारत, है ना। और यहाँ से लोग क्या हैं समुद्र क्या है पार करके अन्य देशों में क्या है जो भारत के लोगों को भेजा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो सेना काम कर रही थी उसमें भारत के ही ज़्यादा लोग क्या हैं काम करने वाले थे, है ना। और जब अंग्रेजों के द्वारा इन्हीं क्या है बाहर भेजा जाता था, विदेश भेजा जाता था, है ना। और वहाँ से जब लोग लौट करके आते थे सैनिक, तो अपने ही समाज के द्वारा उनको बहिष्कृत कर दिया जाता था, सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था, है ना। इसके पीछे कारण क्या था कि समुद्र को प्राचीन काल से ही, है ना, भारतीय धर्म के अनुसार देवता के रूप में क्या है पूजा की जाती है ना। क्योंकि भगवान राम भी जब लंका पर उन्होंने क्या आक्रमण क्या है किया था तो उन्होंने क्या है देखें सागर पूजा क्या है की थी, है ना। और उसके बाद भी देखिए समुद्र देवता जब कहें तैयार नहीं हुए मार्ग क्या है देने के लिए, तो उन्होंने क्या है क्रोध में क्या है तीर धनुष उठा लिया था कि हम पूरे समुद्र को क्या है समाप्त क्या है कर देंगे, शोक क्या है लेंगे, इसका अस्तित्व ही मिटा करके क्या है रख देंगे, है ना। तो सागर पूजा की जो परंपरा है वो भारत में प्राचीन काल से क्या है चला ना, एक देवता के रूप में क्या है समुद्र की पूजा क्या है की जाती रही है ना। तो यहाँ पर जब भारतीय सैनिक क्या है लौटते थे अपने के हैं घर विदेश, है ना, तो फाइनली उनको क्या लगता था समाज के लोगों को कि कहीं न कहीं क्या है इसके द्वारा क्या है अपने देवता का अपमान क्या है किया गया, है ना। चूँकि समुद्र लांघ करके क्या है वापस क्या है लौटा है ना। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपने ही समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है ना। तो धार्मिक के कारण भी क्या है हो गया, है ना। बाकी जैसे इससे पहले भी क्या विद्रोह हुआ, मान लिया कर सकते हैं कि 1800 देखें 6 में क्या हुआ कलंगी क्या है टोपी, है ना। क्या है कलंगी टोपी जो चमड़े की टोपी होती थी, है ना। तो सैनिकों के लिए पहनना क्या है देखिए अनिवार्य क्या है कर दिया गया है ना। और सैनिक नहीं चाहते थे कि हम कलंगी टोपी क्या है पहने, है ना। चमड़े की टोपी होती थी, लेदर क्या है कैप उसको कह सकते हैं, हैट के रूप में जो अंग्रेज क्या है पहनता था, है ना।
यहाँ पर के सैनिकों ने क्या है विद्रोह किया था, इसको बेलोर के विद्रोह के नाम से क्या है जाना गया है ना। तभी के इनके धार्मिक क्या आस्थाओं से क्या है जुड़ी हुई बातें थी, है ना। तो अंग्रेजों के द्वारा जब भारतीयों के क्या है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाने लगा, क्या है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाने लगा, तो भारत के लोगों के द्वारा देखेंगे है यहाँ पर क्या है विद्रोह क्या है किया, है ना। तो धार्मिक कारण जो रिलीजियस रीजन है और रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या है महत्वपूर्ण देखिए भूमिका क्या है निभाई, है ना। क्योंकि धर्म से लोगों की भावनाएं क्या होती है जुड़ी होती हैं, और जब धर्म के हम विरोध में कोई कार्य करते हैं कदम उठाते हैं तो इससे बहुत सारे लोग लार्ज स्केल पर इससे देखें क्या है जुड़ने लगते हैं, क्योंकि इन सारे लोगों की धार्मिक भावनाएं क्या है आहत होती हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है धार्मिक कारण भी क्या है इस विद्रोह का देखें क्या है एक कारण क्या है बन गया, ठीक है। फिर देखें एक अन्य क्या है कारण था, है ना, जिसे कहेंगे राजनीतिक कारण, क्या है राजनीतिक कारण, एक राजनीतिक कारण पॉलिटिकल देखें क्या है रीजन, है ना। बेलेजली के द्वारा देखें सहायक संधि की नीति का पालन किया गया था, ठीक है, क्या है बेलेजली ने सहायक संधि की नीति का पालन किया, ठीक है। और क्या है बहुत सारे राज्य को क्या किया हड़पने का प्रयास किया, जैसे बताए थे सर्वप्रथम 1789 में हैदराबाद के निजाम के द्वारा सहायक संधि की नीति को पॉलिसी ऑफ इसको सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी क्या है कर सकते हैं, है ना। तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले 1798 में क्या है इस संधि को स्वीकार क्या है किया, बेलेजली की जो सहायक संधि की नीति थी, है ना। बाकी धीरे धीरे क्या है भारत के बहुत सारे राजाओं के द्वारा इस संधि को स्वीकार क्या है करने का प्रयास किया गया, है ना। और क्या है देखें क्या है कर भी क्या है लिया गया, है ना। तो बेलेजली के यहाँ पर सहायक संधि की नीति और प्लस क्या है डलहौजी देखें क्या है 1848 में क्या है जब गवर्नर क्या है जनरल बन करके भारत आया है, इसके द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति का पालन किया, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ क्या है लैप्स जिसको कहेंगे गोद निषेध की नीति, क्या कहेंगे गोद निषेध की नीति। और इसके अलावा क्या है राज्य हड़प की नीति, है ना, क्या है राज्य हड़प की नीति का पालन क्या है किया गया, है ना। गोद निषेध की नीति का मतलब जिस राजा को अपना संतान क्या है नहीं था, है ना, वह दूसरे के बच्चों को क्या है गोद देखें क्या है लोग नहीं ले सकते हैं, ऐसा क्या है कहा गया किसके द्वारा डलहौजी के क्या है द्वारा। और क्या है उसके बाद क्या है उस साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या है मिला लिया जाएगा, और यदि किसी राजा कोई राजा निसंतान है दूसरे बच्चे को गोद लेता है तो फाइनली उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या है की जाएगी और उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास क्या है किया गया, है ना। यहाँ पर इस नीति के तहत देखें क्या है गोद निषेध की नीति के तहत, है ना, 1848 में क्या है डलहौजी के द्वारा सतारा को देखें मिला लिया। सबसे पहले क्या है महाराष्ट्र में देखें राज्य क्या है सतारा, तो उसको उसने क्या किया ब्रिटिश एम्पायर में ब्रिटिश साम्राज्य में क्या है मिला लिया है ना। ब्रिटेन क्या है 49 की ही देखें क्या है बात है ना, उसने संभल क्या है पुर को मिला लिया, क्या है संभलपुर को मिला लिया ब्रिटिश क्या है साम्राज्य में, ठीक है। फिर यहीं पर क्या है देखें जैतपुर को क्या है मिलाया गया, क्या है जैतपुर को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया, है ना। फिर 1850 की क्या है बात है बघाट को क्या है मिला लिया, बघाट पड़ता है हिमाचल क्या है प्रदेश में, है ना। तो 1850 में डलहौजी ने बघाट को क्या किया ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा क्या है बना लिया गोद निषेध की नीति के क्या है तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत, ठीक है। 1853 में क्या है झांसी को भी क्या है मिला लिया, क्या है झांसी को भी देखें मिला लिया गया, है ना। झांसी की रानी यहाँ पर थी, है ना लक्ष्मीबाई। और उसके अलावा 1800 क्या है 54 में देखें इसने क्या है नागपुर को क्या है मिला लिया, क्या है नागपुर को क्या है मिला लिया, है ना। फिर देखें क्या है 1856 की क्या है बात, क्या है 56 की बात अवध पर लगाया गया प्रशासनिक कुव्यवस्था का आरोप, क्या है प्रशासनिक कुव्यवस्था का आरोप देखें क्या है लगाया गया है ना। उस समय जैसे लखनऊ का अंतिम नवाब कहें कौन वाजिद अली शाह, तो वाजिद अली शाह का जब निधन हुआ तो उसके अल्पवयस्क पुत्र क्या है कम उम्र का पुत्र अंडर एज क्या है सन ब्रिजेश कादरी को गद्दी पर बैठा दिया गया, और उसी की माँ थी देखें, ठीक है बेगम हजरत महल, कौन थी बेगम
बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल संरक्षिका की भूमिका निभा रहे थे। क्या है? पैट्रोनेज का क्या है रोल देखें प्ले कर रहे थे, संरक्षिका की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो डलहौजी था गवर्नर जनरल है ना, उसने कहा कि अवध में क्या है प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए हम अवध को कहाँ मिला रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना रहे हैं, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट उसे क्या है बना रहे है ना। ये सिर्फ क्या एक बहाना था, क्या था, सिर्फ बहाना था है ना, कैसे हम अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें, ब्रिटिश एम्पायर को क्या है इनलार्ज क्या है कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे देखें क्या है राज्यों को है ना, डलहौजी ने देखें गौद निषेध की नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स प्लस के राज्य हड़प की नीति के तहत क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य में देखें मिलाने का प्रयास क्या है किया है ना। अब जब किसी राजा का राज्य उससे छीन लिया जाए, कहीं न कहीं उसके मन में क्या है उस व्यवस्था के खिलाफ क्या है नफरत की भावना क्या है उत्पन्न हो गई है ना। तो यहाँ पर भारत के शासक वर्ग में भी देखें अंग्रेजों के खिलाफ क्या है नफरत की भावना क्या है, देखें घृणा की भावना क्या है पनपने क्या है लगी थी है ना। तो इन शासक वर्ग ने क्या है 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना, 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इम्पोर्टेंट रोल क्या है देखें प्ले क्या है किया। ठीक है, तो यहाँ पर राजनीतिक कारण देखें क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है कारण बन गया 1857 के क्या है देखें विद्रोह का। ठीक है, देखें कारण था तात्कालिक कारण, क्या कहेंगे तात्कालिक कारण। ठीक, इमीडिएट रीजन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तात्कालिक क्या है कारण है ना। तो इमीडिएट रीजन में देखें क्या था, चरबी युक्त कारतूसों का प्रयोग है ना, तो अंग्रेजों के द्वारा जिन नई इनफील्ड राइफल का, ठीक है नई इनफील्ड क्या है राइफल का प्रयोग किया जाना था, उसमें गाय और सुअर की क्या है चर्बी भरी क्या है जा रही थी, गाय और क्या है सुअर की चर्बी भरी जा रही थी। और इस कारतूस को प्रयोग में लाने से पहले दांत से काटना होता था, मुंह से काटना होता था है ना। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर हमारे धार्मिक मामलों में क्या है दखल दे रहे हैं है ना। ये भी एक बहुत बड़ा क्या है कारण क्या है बन गया, बहुत बड़ा क्या है कारण देखिए क्या है बन गया। चूँकि अभी बताए थे कि धार्मिक क्या है बातें लोगों की जो है भावनाओं से जुड़ी होती हैं और इससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित क्या हैं होते हैं। तो यहाँ पर जब अंग्रेजों के द्वारा नए इनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाने लगा है ना, तो लोगों की भावनाएं इससे आहत हुई। हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को लगा कि अंग्रेज जानबूझ करके हमारा धर्म क्या है भ्रष्ट करने पर तुला हुआ है, धर्म नष्ट करने पर क्या है लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये भी क्या है कारण जो देखें तात्कालिक कारण था। और ये क्या किया विद्रोह में कह सकते हैं कि अग्नि में घी का काम किया, कहीं मान लिया अग्नि प्रज्वलित हो रही है ठीक है, और उसमें आप ऊपर से और क्या करें घी डाल दें है ना, तो फाइनली अग्नि और क्या है तेजी से प्रज्वलित होती है। तो विद्रोह की चिंगारी तो पहले से सुलग रही थी है ना, कारण उसका भाव सारा था। तो तात्कालिक कारण क्या किया उसमें घी का काम क्या है किया है ना, क्योंकि जब भी क्या है सैनिकों को पता चला हिंदू और मुस्लिम दोनों को कि जिस कारतूस का हम प्रयोग क्या है कर रहे हैं है ना, फाइनली इसमें अंग्रेजों के द्वारा क्या है देखें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। तो ब्रिटिश व्यवस्था के विरोध में हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने एकजुट होकर यूनाइट होकर क्या किया विद्रोह क्या है किया है ना। तो तात्कालिक कारण एक बहुत बड़ा कारण देखें क्या है बन गया है ना। तो विद्रोह देखें क्या है मंगल पांडे के द्वारा आरंभ क्या है किया, ठीक है क्या है मंगल पांडे के द्वारा आरंभ किया गया है ना। बात देखें कब की है 29 क्या है मार्च क्या है 29 मार्च 1800 क्या है 57 है ना। परेड क्या है चल रहा था, सेना सुबह और शाम क्या करती है परेड करती है, और सेना को परेड करना क्या जरूरी है शारीरिक सक्रियता क्या है बनाए रखने के लिए है ना। तो जब तक हम फिजिकली एक्टिव क्या है नहीं रहेंगे कार्य करना क्या है मुश्किल होगा है ना। तो यहाँ पर भी सेना देखें परेड क्या है कर रही थी है ना, और उसी समय क्या है मंगल पांडे के द्वारा अपने क्या है 2 अधिकारियों पर गोली क्या है चलाई गई है ना। कर्नल क्या है वॉल क्या है एक अधिकारी का नाम देखें क्या है कर्नल क्या है वॉल, और दूसरा कौन था हियर से, कौन था हियर से है ना सार्जेंट हियर से।
तो यहाँ पर देखें जब दोनों अधिकारियों पर क्या है गोली क्या है चलाई गई है ना, तो मंगल पांडे को क्या है गिरफ्तार कर लिया गया है ना, मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया। ये घटना कब की है? 29 मार्च 1857 की, 29 मार्च 1857 की है ना, 29 मार्च 1857 की क्या है, ये देखें क्या है घटना है। यहाँ मंगल पांडे के द्वारा क्या है अपने अधिकारियों पर गोली चलाई गई और मंगल पांडे को अरेस्ट क्या है कर लिया गया। ठीक है, तो मंगल पांडे के हैं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान। ठीक है, 34वीं क्या है नेटिव, देखें क्या है इन्फेंट्री के जवान क्या है कर सकते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के क्या है बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे के द्वारा है ना विद्रोह देखें किया गया, तो मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को है ना मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, डेथ पनिशमेंट क्या है दिया है ना। पूछ देगा क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे किस देखें क्या है इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे है ना, तो बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल के जवान 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान क्या है मंगल पांडे। इन्होंने 29 मार्च 1857 को क्या है परेड के दौरान अपने अधिकारियों कर्नल वाघ हिरसे पर क्या है गोली चलाई और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार क्या है कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या है फांसी की सजा दी गई है ना। क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मंगल पांडे है ना। अब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। ठीक है, इसे क्या है डिजोल्व क्या है कर दिया गया, भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है ना। और इसमें जितने भी क्या है सैनिक थे सभी को क्या है कठोर यातनाएं दी गई, सभी को पहले क्या है अंग्रेजों ने बुरी तरह से क्या किया अपमानित किया है ना, बुरी तरह से अपमानित किया और तोप के सामने क्या है खड़ा करके सभी को मौत की सजा कह दी गई। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री भंग हो गया और सभी सैनिकों को देखें मौत की सजा कह सुनाई गई है ना। बाकी भी जहाँ कहीं भी है ना जिस छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ देखें विद्रोह करने का प्रयास किया उस छावनी को क्या है भंग कर दिया गया, डिजोल्व कर दिया गया और सैनिकों को क्या है कठोर यातनाएं दी जाने लगी है ना। किन्हीं को क्या है काले पानी की सजा, किन्हीं को क्या है डेथ पनिशमेंट है ना, किन्हीं को लंबी लंबी क्या है यातनाएं। तो इस तरह से क्या है अंग्रेजों के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई, क्रूरतापूर्ण तरीके से कार्रवाई क्या है की जाने क्या है लगी है ना। अब यहाँ देखें विद्रोह विधिवत आरंभ इसका कैसे हुआ विद्रोह का है ना। 10 मई 1857 की बात है। ठीक है, 10th में क्या है 1857 की बात, 10 मई 1857 की बात है ना। विद्रोह का विधिवत आरंभ कहाँ से हुआ? मेरठ। कहाँ से हुआ? मेरठ। उत्तर प्रदेश में जगह क्या है मेरठ है ना। तो मेरठ छावनी के सैनिक शाम के समय सैरगाह कर रहे थे, मतलब टहल रहे थे है ना। सैनिक हैं सुबह शाम के हैं अपना टहलते हैं क्योंकि शारीरिक सक्रियता क्या है जरूरी है ना। बाकी परेड करते हैं, बहुत सारा उसमें फिजिकल एक्टिविटीज किया जाता है। यहाँ शाम के समय मेरठ छावनी के सैनिक टहल रहे थे, सैरगाह कर रहे थे है ना। वही अगल बगल के गांव की कुछ महिलाएं थी है ना, वो देखे कि ये लोग आराम से अपना हंसी मजाक कर रहे हैं, टहल रहे हैं है ना। और बैरकपुर में जो घटनाएं हुई थी महिलाएं उससे क्या है भली भांति अवगत थी, परिचित है ना कि बैरकपुर छावनी में सैनिकों के साथ ब्रिटिश के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया। मंगल पांडे को फांसी की क्या है सजा क्या है देखें दी गई है ना। वहाँ पर विद्रोह हुआ था, सभी सैनिकों को क्या है मौत की सजाएं दी गई और यहाँ ये लोग आराम से क्या है टहल रहे है ना। इन महिलाओं को बहुत क्या है बुरा लगा है ना कि वो तुम्हारे साथी तो सब थे जिनको अंग्रेजों ने क्या किया मौत की सजा क्या है देखें दे दी है ना, बुरी तरह से अपमानित भी किया। तो महिलाएं यहाँ पर देखें क्या है अपनी चूड़ियां उतार करके, बैंगल्स उतार करके ललकारते हुए फेंकती हैं किधर की ओर? सैनिकों की है ना। और कहती हैं कि आप लोग यहाँ आराम से टहल रहे हैं, सैरगाह कर रहे हैं और आपके सैनिक साथी वहाँ मारे जा रहे हैं है ना। तो बेहतर है कि आप लोग ये चूड़ी पहन करके टहलिए तो ज़्यादा क्या है अच्छा होगा है ना। अभी बात क्या है सैनिकों को चुभ गए, सीधा हृदय पर क्या है आघात हुआ, हृदय में क्या है चोट लगी है ना।
और दिल पर जब चोट लगता है तो काफ़ी खतरनाक क्या होता है ना। अब सैनिकों को लगा कि ये तो क्या है, विचित्र क्या है बातें हैं भाई, है ना। अब सैनिक देखें क्या है, फटाफट देखें वहाँ से कहाँ पहुँचे, अपने अपने क्या है शिविर की ओर लौटे, तंबों में, है ना। और वहाँ पर देखे छावनी में लौट करके आनंद फानन में एक बैठक क्या है बुलाई गई, और रात्रि में इस सैनिक क्या है प्रस्थान कर गए, है ना। तो कहिए प्रस्थान कहाँ के लिए किए, दिल्ली के लिए किए, है ना। कहाँ कुछ करना था इनको, दिल्ली के लिए करना था। दिल्ली क्यों जाना था, क्योंकि हाँ मुगल बादशाह का क्या है लाल किला, है ना। और मुगल बादशाह की स्थिति तो थी कमजोर, है ना। फिर भी क्या है किसी न किसी को नेता तो अनाउंस क्या है करना ही था, विद्रोह क्या है करना है, तो एक लीडर भी क्या है चाहिए उसके लिए होता है ना। तो सैनिक रात्रि में 10 मई को प्रस्थान किए मेरठ से, और कल होकर के यानी 11 मई की बात है ना, 11th मई की क्या है बात है, ठीक। 11 मई 1857 को सैनिक कहाँ पहुँचे, दिल्ली। कहाँ पहुँचे, दिल्ली, है ना। और दिल्ली में देखें क्या है लाल किला रेड फोर्ट क्या है पहुँच करके, ठीक है। यहाँ पर क्या है रेड क्या है फोर्ट, ठीक। तो लाल किला पहुंचकर मुगल बादशाह के है बहादुर शाह जफर को, अंतिम समय के हैं मुगल बादशाह, है ना, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड के नाम से जिसे इतिहास में क्या है जाना गया, है ना। तो बहादुर शाह जफर को क्या है इन लोगों ने अपना क्या है नेता क्या है चुना है, ठीक है। बहादुर शाह क्या है जफर को अपना नेता घोषित किया, शहंशाह हिंदुस्तान क्या है घोषित किया, है ना। आरंभ में क्या है मुगल बादशाह को बात समझ में नहीं आई कि आखिर इन सैनिकों की मंशा क्या है, ये क्या चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है ना। लेकिन जब सैनिकों के द्वारा आग्रह किया गया कि आप इस विद्रोह का राष्ट्रीय नेतृत्व करना स्वीकार कर लें, है ना, तो देखिए मुगल बादशाह की स्थिति बताए काफ़ी कमज़ोर थी। सत्ता मुगल बादशाह की सिमटी हुई थी कहाँ तक, लाल किले तक। साम्राज्य पूरी तरह से सिमट क्या है चुका था, बिखर चुका था, है ना। अंग्रेजों का आधिपत्य क्या है स्थापित हो चुका था, है ना। और उधर में मराठवाड़ा क्षेत्र में देखेंगे है मराठों के द्वारा, लेकिन कहें मराठों को भी अंग्रेजों ने क्या बताया, है ना, कि 3 युद्धों के माध्यम से पराजित किया और मराठवाड़ा क्षेत्र पर भी क्या किया, अधिकार कर लिया था, है ना। तो लगभग क्या है पूरे देश में देखें ब्रिटिश सत्ता कायम क्या है हो चुकी थी, है ना। अब क्या है फिर भी मुगल बादशाह बहादुर शाह के द्वारा, है ना, देखें नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया गया। तो बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया गया, किसके द्वारा, इन सैनिकों के द्वारा, मेरठ छावनी के जो सैनिक थे, है ना। तो मुगल बादशाह के द्वारा इस विद्रोह का राष्ट्रीय नेतृत्व किया गया, नेशनल देखे लीडरशिप क्या है किया गया, है ना। मुगल बादशाह का ही सेनापति जो था, मुख्य क्या है सेनापति, जनरल वक्त क्या है खान, जनरल वक्त खान। तो वक्त खान ने क्या है इसका देखें सैनिक नेतृत्व क्या है किया है, ठीक। अब देखें क्या है विद्रोह का, देखें क्या है इसमें अलग अलग क्या है नेता थे, और अलग अलग स्थानों पर विद्रोह क्या है आरंभ क्या है हुआ है ना। इसमें बहुत सारे लोग देखें क्या है जुड़ने लगे, है ना, और अपने अपने क्षेत्र में ब्रिटिश व्यवस्था के विरोध में इन लोगों ने विद्रोह क्या है आरंभ किया है ना। जैसे क्या है मेरठ की हम बात करें, है ना, तो मेरठ में क्या है विद्रोह का नेतृत्व क्या है कदम सिंह के द्वारा किया गया, क्या है कदम सिंह के द्वारा देखें किया गया, है ना। उसी तरह से क्या है मथुरा की यदि हम बात करें, है ना, तो मथुरा में नेतृत्व क्या है देवी सिंह के द्वारा किया गया, क्या है देवी सिंह के द्वारा किया गया, है ना। फिर देखें उसी तरह से, है ना, बिहार की हम बात करें, है ना, तो बिहार में देखें क्या है बाबू कुंवर सिंह के द्वारा क्या है किया गया, बाबू क्या है कुंवर देखें क्या है सिंह के द्वारा किया, है ना। और कुंवर सिंह की अवस्था उस समय कितने थे 80 क्या है वर्ष, ठीक है, कितने थे 80 क्या है वर्ष, है ना। तो 80 वर्ष की अवस्था में या तो व्यक्ति क्या है स्वर्ग सिधार लेता है ना, लोग दुनिया से गुजर जाते हैं, या फिर जीवित भी है व्यक्ति तो अधिकांश लोग के हाथ में लाठी पकड़ लेते हैं, है ना। तो उनकी अवस्था देखें क्या है कितनी 80 वर्ष की ओल्ड एज में थे, है ना। बिहार के देखें क्या है जगदीशपुर क्षेत्र के क्या हैं देखें जमींदार, है ना, जो कि क्या है अपनी जनता के बीच काफ़ी क्या है लोकप्रिय थे, पॉपुलर थे, हितैषी क्या है ना। तो लोग हैं इनको क्या है चाहते थे, इन्होंने ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध में क्या किया विद्रोह क्या है किया, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां पढ़े होंगे, दोहा कुछ, है ना, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, है ना। अवस्था कितने थी 80 वर्ष की, है ना। लेकिन इन्होंने पूरे जोर शोर से अंग्रेजों का क्या है मुकाबला किया, और एक समय ऐसा भी था कि जगदीशपुर क्या है रियासत से
इन्होंने क्या है एक एक अंग्रेजों को क्या है खदेड़ करके भगा दिया, बहुत लोगों की हत्या क्या है की, है ना। जब अंग्रेजों ने क्या है पटना से सेना बुलाई, उधर से वाराणसी से सेना क्या है बुलाई गई, तब जाकर के देखें क्या है बाबू कुंवर सिंह को अपना क्षेत्र क्या है छोड़ना पड़ा। और जिस समय क्या है बाबू कुंवर सिंह देखें गंगा नदी को पार कर रहे थे, अंग्रेजों की एक गोली क्या है उनकी बाह में क्या है लगी थी, है ना। तो पूरे शरीर में जहर क्या है ना फैले, इसलिए उन्होंने क्या है अपनी तलवार से क्या है देखें अपने बाह को काट करके गंगा नदी को क्या है समर्पित क्या है कर दिया, है ना, माँ गंगे के क्या है नाम से, है ना। तो अवस्था देखें कितने वर्ष की है, 80 क्या है वर्ष की, है ना। फिर भी इन्होंने अंग्रेजों से क्या है जम करके क्या है लोहा देखें क्या है लिया, है ना। और अंग्रेजों को क्या है छट्टी का दूध क्या है आद करा दिया, दांत खट्टे जिसको कहते हैं कर क्या है देना, है ना, नानी याद क्या है दिला देना। यहाँ पर बिहार में बाबू कुंवर सिंह की देखें बहुत बड़ी क्या है भूमिका रही कि इस उम्र में भी जाकर के इन्होंने अंग्रेजों से क्या है जम करके लोहा लिया, मुकाबला क्या है किया, ठीक है। उसी तरह से क्या है झांसी की यदि हम बात क्या है करते हैं, क्या है झांसी की बात करें तो यहाँ पर क्या है लक्ष्मी क्या है बाई, क्या है लक्ष्मी देखें क्या है बाई, है ना। तो झांसी की रानी कौन थी, लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई देखें क्या है एक वीरांगना थी, वीर बहादुर क्या है महिला थी, है ना, जो बचपन से ही क्या है तलवारबाजी में क्या है काफ़ी निपुण थे, है ना। यानी कि कलम से ज़्यादा क्या है तलवार से क्या है प्रेम था, है ना। और तलवारबाजी में काफ़ी क्या है कुशल निपुण क्या है योद्धा बचपन से। तो यहाँ पर देखें गंगाधर राव से जब शादी क्या है हुई, बाद में विधवा क्या है बन गई, गंगाधर राव का क्या है निधन हो गया था, है ना। तो झांसी की रानी के द्वारा क्या है झांसी के साम्राज्य को क्या है देखें संभालने का प्रयास किया गया पूरी क्या है मुस्तैदी से, है ना। और इसने भी क्या है अंग्रेजों से जम करके लोहा ली, क्योंकि यहाँ पर बताए थे गौद निषेध की नीति के तहत 1853 में अंग्रेजों ने झांसी को भी हड़पने का क्या किया प्रयास किया, है ना। क्योंकि झांसी की रानी का जो पुत्र था उसे क्या है मार दिया गया, है ना। जब निधन हुआ उस पुत्र का तो दूसरे के पुत्र को क्या है गोद लिया गया। तो गौद निषेध की नीति अभी बताए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी अंग्रेजों ने क्या किया एक्सेप्ट किया, डलहौजी, है ना। तो झांसी को 1853 में क्या किया हड़पने का प्रयास किया, है ना। तो झांसी की रानी देखें क्या है काफ़ी वीरतापूर्वक अंग्रेजों से मुकाबला क्या है की, है ना। और बहुत प्रयास की कि ग्वालियर के सिंधिया से देखें क्या है हम सहयोग के हैं लें किसके खिलाफ अंग्रेजों के क्या है खिलाफ, है ना। लेकिन ग्वालियर का सिंधिया अंग्रेजों का तलवा क्या है चाटता रहा, एक नंबर का गद्दार था देखें ग्वालियर का सिंधिया, है ना। जबकि ग्वालियर की सिंधिया की स्थिति उस समय क्या है काफ़ी मजबूत थी। यदि वो देखें क्या है झांसी की रानी का साथ देता तो फाइनली झांसी की रानी को सफलता मिलती अंग्रेजों के क्या है खिलाफ, है ना। यहाँ पर झांसी की रानी को सहयोग नहीं मिला ग्वालियर के सिंधिया से, वो अंग्रेजों का क्या है पिट्ठू बना रहा, तलवा क्या है चाटता रहा। अब अपने ही लोगों के खिलाफ क्या है अंग्रेजों का साथ दिया अपने साम्राज्य को अपने रियासत को क्या है बचाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर झांसी की रानी पूरी वीरतापूर्वक क्या है लड़ी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है पंक्तियां पढ़े होंगे कि दुआ, है ना। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हर बुंदेलों के मुझसे हमने सुनी कहानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो झांसी की रानी के द्वारा अंग्रेजों के भी दांत खट्टे के हैं कर दिए गए। यहाँ पर देखें बहुत सारे अधिकारी के हैं मारा गया, है ना। फिर हीरोज के नेतृत्व में क्या है सेना देखें क्या है भेजी गई, है ना। तो झांसी की रानी को अपना क्षेत्र क्या है छोड़ना क्या है पड़ा, है ना। और उसमें भी वो सफल कह रही थी, है ना। फाइनली देखें चारों तरफ से क्या है झांसी की रानी को क्या है घेर लिया गया, है ना। और उस समय भी झांसी की रानी देखें क्या है पूरी मुस्तैदी से क्या है देखें लड़ रही थी और अनेक लोगों को क्या है मौत का घाट देखें उतार करके क्या है अंत में देखें क्या है अपना प्राण क्या है त्याग दी झांसी की रानी क्या है शहीद क्या है हो गई, है ना। यहाँ पर विद्रोह को दबाने में कौन शामिल था, ह्यूरोज, क्या है ह्यूरोज, है ना। तो ह्यूरोज क्या है झांसी की रानी की वीरता से काफी क्या है प्रभावित क्या है अंग्रेज अधिकारी था, है ना। तो झांसी की रानी की वीरता से काफी प्रभावित था, काफी इम्प्रेस्ड था ह्यूरोज, है ना। और उसने स्टेटमेंट दिया था झांसी की रानी जब वीर गति को प्राप्त हो गई शहीद हो गई तो स्टेटमेंट आया था हीरोज का कि यहाँ वह महिला सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ठीक है। झांसी की रानी के बारे में क्या बोला हीरोज, यहाँ वह महिला सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, है ना। और यदि क्या है अपेक्षित सहयोग मिला होता झांसी की रानी को, है ना, तो फाइनली यहाँ पर देखें विद्रोह में सफलता क्या है मिलती, लेकिन झांसी की रानी भी क्या है वीर गति को प्राप्त हो गई, शहीद हो गई अपने क्या है देश के लिए, है ना। उसी तरह से क्या है फैजाबाद की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर फैजाबाद की बात करते हैं
तो देखें यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा क्या है विद्रोह का नेतृत्व क्या है किया गया है ना। बरेली की बात करते हैं, बरेली को है रोहेलखंड के नाम से जानते हैं। यहाँ खान बहादुर खान के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व क्या है किया गया, इसके द्वारा खान बहादुर खान के द्वारा विद्रोह का देखें नेतृत्व क्या है किया गया है ना। तो उसे ही हम रोहेलखंड के नाम से जानते हैं, है ना। यूपी में जिला है बरेली, तो रोहेल क्या है खंड के नाम से क्या है बरेली को ही देखें क्या है उस क्षेत्र को क्या है जाना जाता है ना। और झांसी को कहते हैं बुंदेलखंड, क्या कहते हैं बुंदेल क्या है खंड, है ना। जो क्षेत्र यूपी का एमपी से उधर क्या मिलता है, तो उसी बुंदेलखंड या क्या है झांसी और रोहेलखंड या बरेली। तो यहाँ पर देखें खान बहादुर खान के द्वारा किया गया है ना। उसी तरह से क्या है बनारस की यदि हम बात करें है ना, बनारस में क्या है विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा किया गया, क्या है लियाकत अली के द्वारा किया गया है ना। बात यदि हम करें इलाहाबाद या प्रयागराज है ना, इलाहाबाद या इसी का नया नाम देखें क्या है प्रयागराज, ठीक है प्रयाग के है राज है ना। तो यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व भी लियाकत अली के द्वारा किया गया, क्या है लियाकत अली के द्वारा देखें किया गया है ना। क्लियर अभी तक सब है ना। अब देखेंगे है कानपुर की बात है, क्या है कानपुर, ठीक। तो कानपुर में देखें क्या है विद्रोह का नेतृत्व किया गया तात्या टोपे के द्वारा, क्या है तात्या क्या है टोपे के द्वारा, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के क्या है गुरु थे तात्या क्या है टोपे, है ना। और यहीं पर देखें क्या है नाना साहब का नाम आता है, क्या है नाना क्या है साहब, ठीक है नाना साहब। अंतिम पेशवा देखें कौन था बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय, है ना। तो इसी का दत्तक क्या है पुत्र, अडॉप्टेड क्या है सन, है ना नाना साहब। तो नाना साहब बाजीराव द्वितीय का दत्तक क्या है पुत्र, है ना। प्लस तात्या टोपे जो झांसी की रानी के क्या हैं गुरु थे। तो फाइनली यहाँ पर कानपुर में क्या है दोनों के द्वारा देखें विद्रोह का नेतृत्व क्या है किया गया, ठीक है विद्रोह का नेतृत्व क्या है किया गया। इस तरीके से क्या है फिर अवध की हम बात करें तो अवध में बताए थे कौन बेगम हजरत महल, बेगम क्या है हजरत क्या है महल, जिन्हें महक परी के नाम से भी क्या है जाना गया। क्वेश्चन है सिविल सर्विस में बहुत बार पूछा जा चुका है, आईएएस में भी, यूपीपीसीएस में भी, बिहार में, झारखंड में, है ना, कि किस क्या है शासिका को महक परी के नाम से भी क्या है जाना गया, है ना। कौन परी महक परी के नाम से जाना गया। तो बेगम क्या है हजरत महल को महक परी के नाम से भी क्या है जाना गया है इतिहास। तो यहाँ पर बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर के द्वारा, ब्रिजेश कादिर क्या है वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल का देखें अल्पवयस्क क्या है पुत्र, है ना। तो इन दोनों के द्वारा देखें अवध में क्या है विद्रोह का नेतृत्व क्या है किया गया, ठीक है। अब यहाँ जब विद्रोह हुआ है लेकिन क्या है अलग अलग स्थानों पर विद्रोह हुआ और इस विद्रोह के क्या है अलग अलग क्या है नेता थे, है ना। तो इनमें आपस में क्या है एकता की कमी थी, यूनाइट होकर इन लोगों ने रिवोल्ट क्या है नहीं किया, है ना। यदि क्या है आपस में मिलजुल करके इन लोगों ने यूनाइट होकर के ब्रिटिश व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया होता तो निश्चित है कि यहाँ पर सफलता क्या है मिलती, है ना। अब अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखें क्या है अपने जनरलों को क्या है भेजा गया, सैन्य अधिकारियों को भेजा गया और विद्रोह को बर्बरतापूर्ण तरीके से कुचलने का दबाने का प्रयास किया गया, है ना। तो 1857 का विद्रोह क्या है देखें असफल हो गया, लेकिन फाइनली एक बहुत बड़ा देखें क्या है प्लेटफॉर्म क्या है तैयार हुआ भारतीयों के क्या है द्वारा, है ना। क्योंकि इससे पहले भी कुछ विद्रोह क्या है हुआ था, है ना। सैनिकों ने विद्रोह किया था, बताया थे 1806 में बेलोर का क्या है विद्रोह, ठीक है बेलोर का क्या है विद्रोह, बेलोर का विद्रोह, ठीक। इसके अलावा देखेंगे है कलंगी टोपी के क्या है पहनने के क्या है विरोध में किया गया। 1824 में जब सैनिकों के है बर्मा भेजा जाना था, पड़ोसी राष्ट्र है ना म्यांमार जिसको कहते हैं प्रेजेंट में, तो यहाँ पर सैनिकों को बर्मा भेजा जाना था, इसके विरोध में विद्रोह होगा। 1844 में सैनिकों को क्या है सिंध भेजा जाना था, क्या है सिंध भेजा जाना था, इसके विरोध में भी क्या है सैनिकों ने विद्रोह किया था, है ना। और 1857 का विद्रोह तो काफ़ी क्या है भयानक क्या है विद्रोह देखें तो, है ना। तो यहाँ पर विद्रोह क्या है असफल हो गया, अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत क्या है लगा दी, पूरी क्या है शक्ति लगा दी विद्रोह को कुचलने में दबाने में। विद्रोह को सफल नहीं होने दिया गया, विद्रोह को क्या है दबा दिया गया, कुचल क्या है दिया गया, है ना। विद्रोह असफल हो गया। अब विद्रोह क्यों असफल हुआ, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे
क्या कारण हो सकता है ना। तो विद्रोह की असफलता का देखें क्या क्या कारण था, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, पहले कह सकते हैं कि विद्रोह में कुशल नेतृत्व का क्या है, अभाव था। क्या है, कुशल नेतृत्व का अभाव, ठीक है। और कुशल नेतृत्व का अभाव इसलिए कि विद्रोह का जो मुख्य संचालन करता है ना, जैसे वहाँ पर क्या है 10 सदस्यों वाली एक क्या है परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 6 लोग क्या हैं देखें नागरिक के हैं सेना से थे, 4 लोग के हैं नागरिक के हैं प्रशासन से थे, है ना। तो विद्रोह का जो नेतृत्व सौंपा गया मुगल बादशाह के है बहादुर शाह जफर को, है ना। और बहादुर शाह जफर की क्या है सत्ता कहाँ तक सिमटी हुई थी, लाल किला तक, दिल्ली में रेड फोर्ट तक, है ना। स्थिति काफ़ी क्या है कमज़ोर थी, है ना। तो कुशल नेतृत्व का अभाव था, तो विद्रोह की असफलता का एक क्या है बड़ा कारण बना। विद्रोहियों में क्या है एकता की क्या है कमी थी, है ना। और ये कहा गया किनके द्वारा, देखें विवेकानंद के द्वारा, है ना, जो कि सामाजिक सुधार आंदोलन में इनका पढ़ा चुके हैं, है ना। तो उस समय इनके द्वारा वैचारिक क्रांति क्या है समाज में फैलाने का प्रयास क्या है किया गया था, है ना। क्योंकि जो विद्वत जन होते हैं, विद्वान होते हैं, हाथ में तलवार नहीं उठाते हैं, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से लोगों की सोई चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं, समाज में एक वैचारिक क्रांति क्या है लाने का, फैलाने का प्रयास क्या है करते हैं, है ना। यहाँ पर कुशल नेतृत्व का अभाव था, कहा गया विवेकानंद के क्या है द्वारा, स्वामी विवेकानंद। एकता की क्या है देखें क्या है कमी थी, एकता की क्या है कमी थी, क्योंकि जितने भी थे विद्रोही आपस में क्या है उनमें यूनाइट क्या है देखें थे नहीं, तो यूनिटी की क्या है कमी थी, तो लैक ऑफ यूनिटी क्या है कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास आधुनिक क्या है साधनों की क्या है कमी थी, ठीक है। आधुनिक देखें क्या है साधनों की कमी थी, ठीक है। क्योंकि एक तरफ से यदि क्या है बंदूक का हम प्रयोग करते हैं, दूसरी तरफ से पारंपरिक जो हथियार हैं तलवार भाले गड़ासे का यूज होगा, तो निश्चित है कि बंदूक वालों की क्या है जीत होगी, तोप वालों की क्या है जीत होगी, है ना। तो इनके पास आधुनिक साधनों की क्या है कमी थी, है ना, था लेकिन संख्या काफ़ी क्या है कम थी, है ना। और अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियारों की संख्या काफ़ी क्या है अधिक थी, है ना। तो इसका प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा क्या है किया गया। विद्रोहियों के पास आधुनिक क्या है देखें संचार के साधनों की क्या है कमी थी। यदि आधुनिक संचार का साधन होता तो आपस में एक दूसरे से क्या है इनको जोड़ा जा सकता था, है ना। और यूनाइट होकर के क्या है ब्रिटिश व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया जा सकता था। इनके पास आधुनिक देखें संचार के साधनों की क्या है कमी थी, है ना। और यहाँ पर क्या है कुछ देखें विदेशी और देसी क्या है शासकों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ क्या है दिया, है ना। तो विदेशी शासक में नेपाल का राजा था जंग बहादुर राणा, क्या है जंग बहादुर राणा। और अफगानिस्तान का शासक था दोस्त मोहम्मद अली, कौन दोस्त मोहम्मद अली। तो इन दोनों ने विद्रोह को कुचलने में दबाने में किसका साथ दिया, अंग्रेजों का देखें साथ क्या है दिया, किसका साथ दिया अंग्रेजों का, है ना। और उसी तरह से कह सकते हैं देसी क्या है शासक, है ना। यहाँ पर ग्वालियर ना, ग्वालियर का देखें क्या है सिंधिया, है ना। ये भी किसका जो है साथ दिया, अंग्रेजों का साथ क्या है दिया, है ना। और ग्वालियर का सिंधिया उसमें काफ़ी मजबूत क्या है ताकतवर क्या है शासक, लेकिन अभी बताया कि अंग्रेजों का राज वक्त बना रहा, उसका तलवा चाटता रहा, लेकिन क्या है अपने ही लोगों का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ क्या है दिया एक गद्दार के रूप में, है ना। तो ग्वालियर का राजा था। इसके अलावा क्या है भोपाल का देखें क्या है राजा, क्या है भोपाल का राजा। फिर देखें क्या है रामपुर का क्या है राजा, फिर क्या है बड़ौदा का राजा, है ना। क्योंकि ये बताए थे गद्दार की एक बार अंग्रेजों के साथ संधि की, है ना 1805 में। फिर इसने अंग्रेजों का कभी क्या है विरोध ही देखें क्या है किया नहीं, अंग्रेजों का राजभक्त क्या है बना रहा अपनी रियासत को क्या है बचाने के लिए, है ना। तो इन गद्दारों के द्वारा क्या है देखें अंग्रेजों का साथ क्या है दिया गया, विद्रोह को क्या है कुचलने में दबाने में अपने ही लोगों का साथ क्या है नहीं दिया। यदि इन लोगों ने भारतीयों का साथ दिया होता, विशेष करके ग्वालियर का सिंधिया, तो देखें विद्रोह में सफलता क्या है मिलती भारतीयों को, और अंग्रेजों को हो सकता है उसी समय भारत से क्या है भाग क्या है जाना क्या है पड़ता, है ना। क्योंकि यहाँ पर ग्वालियर के सिंधिया के बारे में तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था विद्रोह के क्या है दौरान, है ना, कौन था कैनिंग, कौन था कैनिंग, है ना। तो कैनिंग ने क्या है सिंधिया के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि यदि सिंधिया भी विद्रोहियों के साथ मिल गया होता, यदि सिंधिया भी विद्रोहियों के साथ मिल गया होता तो हमें बहुत जल्द बिस्तर समेट कर यहाँ से क्या है भागना पड़ता, हमें बहुत जल्द बिस्तर समेट कर यहाँ से भागना पड़ता। तो आप सिंधिया की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी स्थिति कितनी स्ट्रांग थी। लेकिन वो क्या है झांसी की रानी बताए थे कि बहुत प्रयास की सिंधिया से सहयोग लेने का, लेकिन सीधा सीधी क्या है मना कर दिया, अंग्रेजों का तलवा क्या है चाटता क्या है ना।
जबकि अंग्रेजों के द्वारा हर जगह होता था, पब्लिक प्लेस पर, है ना, लिखा हुआ देखेंगे है, टांग देता था, है ना, कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम हियर, है ना, यहाँ पर भारतीयों और क्या है, कुत्तों का प्रवेश क्या है, वर्जित क्या है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, फिर भी इन लोगों के द्वारा अपनी रियासत को बचाने के लिए क्या है, देखें, साथ क्या है लोगों का नहीं दिया गया, विद्रोहियों का, अंग्रेजों का तलवा क्या है लोग देखें चाटते क्या है ना। तो यहाँ पर इसमें ग्वालियर का सिंधिया सबसे क्या है बड़ा देखें क्या है ताकत था, मेन क्या है पावर, है ना। तो सिंधिया हो गया ग्वालियर का राजा, फिर भोपाल, रामपुर, बड़ौदा आदि के राजाओं ने विद्रोह को कुचलने में किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ क्या है दिया है ना। तो विद्रोह को देखें कुचल दिया गया, दबा क्या है दिया गया, विद्रोह क्या है असफल हो गया, है ना। अब विद्रोह असफल हुआ तो इसके पीछे क्या क्या कारण था सब देखें बता चुके हैं। अब कह सकते हैं कि 57 का विद्रोह का स्वरूप कैसा था, क्या है इसका स्वरूप कैसा था, प्रकृति कैसी थी, नेचर कैसा था, है ना। कहने का मतलब यह विद्रोह क्या था, सैनिक विद्रोह था, है ना, या यह विद्रोह क्या है राष्ट्रीय देखें क्या है विद्रोह था, है ना, कैसा था। तो यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग क्या है मत प्रकट किया गया है, अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा अलग अलग मत प्रकट किया गया है। ठीक, किसी के द्वारा कहा गया मात्र सैनिक क्या है विद्रोह था, है ना, किसी ने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, है ना, किसी ने कहा कि यह क्या है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। देखे करके देखें बताते हैं, है ना। यह एक मात्र सैनिक विद्रोह था, तो किनके द्वारा कहा गया, लॉरेंस के द्वारा, किनके द्वारा कहा गया, लॉरेंस के द्वारा, है ना, लॉरेंस ने क्या कहा। इसके अलावा सीले के द्वारा कहा गया, है ना, क्या है सीले के द्वारा कहा गया, और सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया कि यह विद्रोह कैसा था, मात्र सैनिक क्या है विद्रोह क्या है, बाकी लोगों का इसमें कोई योगदान कंट्रीब्यूशन क्या है नहीं रहा, है ना, जो कि विद्रोह का क्या है गलत मूल्यांकन किया गया। देखें रॉन्ग इवेल्युएशन ऑफ दिस रिवॉल्ट कह सकते हैं, है ना, यहाँ पर गलत मूल्यांकन किया गया लॉरेंस सीले के द्वारा और सैयद अहमद खान के द्वारा, है ना। फिर देखें कहा गया कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, है ना, डिजरायली ने ऐसा कहा, डिजरायली जो कि क्या है ब्रिटिश संसद का सदस्य था, अंग्रेजी था, है ना, तो ये विद्रोह से काफ़ी क्या है प्रभावित था, कुछ सुधार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लिबरल था, है ना। तो विद्रोह का नेचर इसने क्या कहा कि यह देखें क्या है भारतीयों के द्वारा किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, फर्स्ट क्या है फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, इसने कहा डिजरायली ने क्या है कहा, है ना। फिर बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया, कौन, बीडी क्या है देखें सावरकर, ठीक है, बीडी क्या है सावरकर के द्वारा कहा गया विद्रोह के बारे में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बाद में, है ना, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और इस पुस्तक में इन्होंने विद्रोह का स्वरूप निर्धारित करते हुए कहा कि यह भारतीयों के द्वारा किया गया प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, इट इज वेल प्लान फ्रीडम स्ट्रगल क्या है था, ठीक है। तो प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, विनायक दामोदर सावरकर ने क्या है इस विद्रोह का स्वरूप इस रूप में देखें इन्होंने निर्धारित किया है ना। फिर देखें LER रिच के द्वारा कहा गया, ठीक है, एल क्या है ER रिच के द्वारा कहा गया कि यह क्या है हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा भारतीयों के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक धर्म युद्ध था, क्या है हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक धर्म युद्ध था, किसने कहा, LER रिच के द्वारा ऐसा देखें क्या है कहा गया, है ना। बाकी से में मजुमदार का देखें क्या है नाम आता है ना, RC मजुमदार, तो उन्होंने क्या है कहा कि यह विद्रोह न प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, न प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो आखिर क्या था, है ना। तो फाइनली देखें यहाँ अलग अलग नेचर क्या है निर्धारित क्या है किया गया, विद्रोह का स्वरूप क्या है कहा गया, अलग अलग विद्वानों के क्या है द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा, है ना, अलग अलग तरीके से इसका एवेल्यूशन किया गया, मूल्यांकन क्या है किया गया विद्रोह का, रिवोल्ट का, है ना। तो देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा RC मजुमदार को इस विद्रोह का स्वरूप निर्धारित करने के लिए नेशनल हिस्टोरियन के रूप में अपॉइंट क्या है किया गया, है ना, राष्ट्रीय इतिहासकार के रूप में अपॉइंट किया गया है, चूंकि उन्होंने क्या है जो स्टेटमेंट दिया था, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू को लगा कि कुछ अलग से इनके द्वारा कहा जा सकता है ना,
लेकिन उनके नाम पर विवाद उत्पन्न हो गया, कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट हुआ, है ना। जब कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट हुआ तो आरसी मजुमदार ने पद से इस्तीफा दे दी, है ना। यहाँ पर एस.एन. सेन को, क्या है, एस.एन. सेन को इस विद्रोह का देखें स्वरूप निर्धारित करने के लिए नेशनल हिस्टोरियन के रूप में अपॉइंट किया गया, राष्ट्रीय देखें क्या है, इतिहासकार के रूप में नियुक्त किया गया, है ना। तो एस.एन. सेन ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम ही था 1857, है ना, 1800 क्या है 57। तो इस पुस्तक में उन्होंने क्या है विद्रोह का स्वरूप निर्धारित करते हुए कहा कि यह विद्रोह न सिर्फ राष्ट्रीय था न ही सैनिक, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप था, दोनों का सम्मिश्रण था, है ना। तो जो नेशनल हिस्टोरियन बाद में बने थे एस.एन. सेन, उन्होंने अपनी पुस्तक 1857 में इस विद्रोह का स्वरूप निर्धारित करते हुए देखेंगे है इसके बारे में ऐसा क्या है कहा। तो यहाँ पर देखें 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसके बाद क्या है 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखें क्या है 1858 का जो अधिनियम पारित हुआ है और उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त हो गया और सत्ता को क्या है पावर को ट्रांसफ़र कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ब्रिटिश क्या है क्राउन के देखें क्या है हाथों में, है ना। तो इस तरीके से देखें 1857 का विद्रोह, इससे संबंधित बहुत सारा प्रश्न क्या है पूछा जा सकता है ना। मान लें इसी में हम क्या है प्रश्न क्या है पूछें, ठीक है। 1857 के विद्रोह का स्वरूप निर्धारित करें, स्वरूप निर्धारित करें, ठीक है, स्वरूप निर्धारित करें, एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मान लिया ऐसे में दिया जा सकता है ना कि 1857 के विद्रोह के कारणों का उल्लेख करें, है ना, कारणों का उल्लेख करें, कारणों का उल्लेख करें। तो जो भी कारण बताया गया एक एक करके क्या आप उसको बताएंगे, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, है ना, तात्कालिक जो भी कारण रहा सारे के हैं कारण का आपको क्या करना है उल्लेख क्या है करना, है ना। 1857 के विद्रोह की असफलता का क्या कारण था, कि असफलता का क्या कारण था, ठीक है, क्या कारण था, है ना। तो इस तरीके से क्या है इसमें बहुत सारा प्रश्न देखें पूछा जा सकता है और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखें तो इससे बहुत सारा क्या है प्रश्न किया गया है आईएएस के एग्ज़ाम में। बाकी अदर जो स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत सारा क्या है क्वेश्चन इससे क्या है किया गया है ना। तो आज यहीं छोड़ते हैं, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में